बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला त्रिलोकपुरी से सामने आया है, जहां 50 वर्षीय युवक एक हिंदू महिला के ऊपर मुसलमान बनने का दबाव डाल रहा है, और ऐसे में उनके साथ वो 6 साल से था। और आइए हम उन्हीं से ही जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। चलिए मैम, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सुनीता है। आप कब से थी इस जो मुस्लिम युवक है उसके संबंध में? मैम ये मेरे घर आता जाता था। हाँ तो ये बोला मेरे हस्बैंड खत्म हो गए, इससे पता खत्म हो गई। हाँ मेरे घर वाले का पैसा मिले मुझे हाँ 18-20 लाख रुपए। हाँ। तो मैंने बोला मैं बच्चों के लिए मकान बनाऊँ, मेरा प्लॉट पड़ा है। ऐसे बोल के मैंने मकान का बनवाया। बोला मुझे गाड़ी के लिए ना आने जाना पड़ रहा है, मुझे पैसे दे दो। मैंने उसको 2 लाख रुपए दे दिए। मैंने उसमें से फिर मेरे से 2 लाख ले लिए इसने। फिर वो गाड़ी बेच के इसने अपने घर वालों को पैसे भेज दिए वहाँ गाँव में, पता नहीं कहाँ भेजे। मैंने बोला गाड़ी कहाँ है? मेरा गाड़ी को मैंने बेच दी, एक्सीडेंट हो गया था, बेकार हो गई गाड़ी, ऐसे बोल के इसने वो कर दिया। फिर इसने मुझसे 1 लाख रुपए लिए। फिर ऐसे करके बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसे देता रहूँगा। मैं देते रही, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो रह रहे हैं ऐसे, कोई नहीं। फिर बोला मुझसे मैं पैसे मांग ले, क्या 50-50 करके मैं तुझे दे दूंगा वापस। अभी ये मुझे सुबह छोड़ता दिन में बच्चों के पास, रात को घर ले जाता है। अच्छा। एक मेरा बच्चा ना विकलांग है, थोड़ा सा थोड़ा वो कम दिमाग का है। तो क्या मैं कैंटीन खोलूंगा, मैंने इसे 2 लाख रुपए दे दिए इसको कैंटीन के लिए। तो मैम ये क्या कहते हैं, मेरे बच्चे 2 महीने काम कराया। मैंने बोला तुम 15,000 कह रहे थे देने की, मैं अपने बच्चों को खर्चा चला लूँ, दे दो। तो रात भर में मारता पीटता रहा, ये चक्कू दिखाता रहा। कह मुझसे पैसे मांगेगी, मुझसे पैसे मांगेगी। करा अपने बच्चों के लिए घर बना रही, मकान बेच के प्लॉट बेच के लिए मेरे लिए घर बना, मैं किराए पे पढ़ाऊँ, ऐसे बोल रहा है मुझसे। तो ये मुस्लिम युवक जो रिहान है वो आप पे शादी का दबाव डालते हैं क्या? हाँ शादी कहता है, तो तू हिंदू है ना तो मुस्लिम बन मेरे साथ। अच्छा। हाँ तो तेरे मेरे पैसे क्या बांटे, वो बोलता है मुझसे, तो मुझे शादी का मुसलमानी बन मेरे साथ में रहे। उसने बहुत बार मुझसे पैसे ले लेके ऐसे ही करा है। तो मेरे को मारता दोस्त है, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। तो आप इनको कब से जानती हो? मैं इसको 6-7 साल से जानती हूँ मैम। अच्छा। हाँ तो आपके संपर्क में ये कैसे आए थे? ये हमारे घर आते जाते थे। तो पहले से ही आप इनको जानती थी? हाँ जानती थी मैं इनको। अच्छा। तो आपने इस मामले को लेकर पुलिस में कोई एफआईआर वगैरह कराई है? करी थी मैंने, फोन भी करा, कोई एक्शन नहीं लिया किसी ने। मेरे को सुनवाई नहीं होती मैम, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझसे मेरे बच्चों को मारता है, छोटे बेटे को मारता था, कहता क्यों पढ़ा रही है इसे, आवारा बनने दे इसे, काम पे लगा दे, ऐसे बोलता है। लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ कि नहीं मेरे बच्चे ना, कल को मैं मरूंगी तो ये लेके जाएंगे, तू नहीं आएगा मेरे साथ में, तो तेरे भरोसा उठता जा रहा है। ये ऐसे करता है मेरे साथ। अभी रात भी इसने हमें मारा पीटा, मेरे हाथ पैर में चोट लगे, मेरे बेटे को मारा इसने। मैं इसकी दुकान पे गई तो ये भग गया वहाँ से, कैंटीन पे गई है। तो ये किस वहाँ चीज के लोग बात बता रहे थे कि हाँ ये इनने मारा है इसको, तेरे बेटे को। मेरे बेटे ने मुझे फोन करा तो मैं भग के गई उसे बचाने के लिए। वो विकलांग वैसे ही है, वो गिरता पड़ता घर पे आया। तो आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ इससे मेरे पैसे लिए जाएं। अच्छा। जिस जैसे इसने लिए ना, मुझसे ठगी करता आ रहा है, मुझसे कहता है दे दूंगा, और जब मैं मांगती हूँ तो मुझे मारता पीटता है। तो आपने ये पुलिस 7-8 लाख ले चुका है मुझसे। तो आपने पुलिस में कंप्लेन करी थी, तो पुलिस का करी क्या थी। कहना था? मैम नहीं सुनवाई करते, गए थे मेरे साथ में पुलिस वाले ये मिलाने, तो बोले तुझे मुस्लिम ही मिला था। पुलिस वाले बोले तुझे मुस्लिम मिला था शादी करने के लिए, तू ऐसे रह रही है इसके साथ में। मैंने कि नहीं सर मैं हिंदू लड़की, बोलता मुस्लिम बन, मैं मना कर देती हूँ। उससे कहता मुझसे टॉर्चर करता है, कहता है शायद मेरे से वो बन निकाह कर, मुझसे निकाह कर, तो तेरे मेरे क्या बाटा, खाए के पैसे तेरे मेरे, यूँ बोलता है, मुझे समझा देता है ये मुझे। फिर मारता है, रात में कुंडी लगा ली इसने, मुझे चक्कू दिखाता रहा, मारता पीटता रहा मुझे और मेरे बेटे को, दोनों को। और आसपास में इसके घर के आसपास के कमरे खाली पड़े, सबको मार पीट के भगा रखा इसने। तो हमारे ना रोने की आवाज भी नहीं आती किसी को, घर में बंद कर लेता है हमको ये। और कल कोई आपके साथ कुछ गलत करे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी यही होगा, ये करता है, प्यार से बुला लेता है फिर मारता है घर में बंद करके उनको।
पैसे मांगते हैं तो मारता है, कहता निकल कर, मैं पैसे नहीं दूंगा तेरे। इस मामले को लेकर हम मुस्लिम युवक रिहान से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनका कहना क्या है। तो आप देख सकते हैं कि त्रिलोकपुरी से लव जिहाद का मामला सामने आया है और महिला का कहना ये है कि इन्होंने पुलिस में FIR दर्ज करा दी है, पुलिस को इस बारे में भी जानकारी है, लेकिन जो त्रिलोकपुरी की जो पुलिस है वो इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कल को इस महिला की मौत हो जाती है तो इस मौत का जिम्मेदार कौन होता है। फिलहाल इसमें इतना ही। देखते रहिए वी नेशन न्यूज़ में तंजना, कैमरा पर्सन सैफी के साथ त्रिलोकपुरी से।